अब मैं शत्रुपा रानी और मनु महाराज के प्रथम पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद जो थे दो बेटे, उनमें से उत्तानपाद के वंश का वर्णन तुम्हें कहने जा रहा हूं। उत्तानपाद नाम से ही पता लगता है, उत्तानपाद जिसका सिर माँ के गर्भ से पहले आए और पांव ऊंचे रहे, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और हर जीव जो है वह उत्तानपाद है। क्यों? क्योंकि जीव जब माता के गर्भ से निकलता है तो पहले मुख आता है और उसके बाद पांव आते हैं। जीव मात्र उत्तानपाद। और इस जीव के दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि कौन सी? जो हमें पसंद है, जो काम हम अपनी इच्छा से करें, उसको कहते हैं सुरुचि, स्वयं की रुचि, इच्छा। एक है सुनीति, जो धर्म की बात है। धर्म क्या कहता है? धर्म की बात को सुनीति कहते हैं। और स्वयं की इच्छा जो है वह सुरुचि कही। जीव मात्र के दो पत्नियां हैं। इन पत्नियों से वैसे ही पुत्रों का जन्म होता है। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव। सुनीति यानी धर्म, धर्म का जो पुत्र होता है वह अजर अमर हो जाता है, ध्रुव की तरह अटल हो जाता है। और सुरुचि यानी अपनी इच्छा से मिली हुई वस्तु उत्तम तो हो सकती है, लेकिन एक दिन समाप्त तो अवश्य होगी, यानी एक दिन वह हमें अवश्य छोड़ेंगी। महाराज उत्तानपाद के दोनों पत्नियां, दोनों के जब संतान हुई तो महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। वो चालाक थी। उसने क्या देखा कि मेरी जो बहन है सुनीति, ये बड़ी है, तो इसका बेटा ध्रुव बड़ा है, और ये बड़ा जो बेटा है ये कहीं राज्य गादी का अधिकारी न हो जाए, तो उसने चालाकी की। चालाकी करके अपनी बहन के प्रति उत्तानपाद के मन में ईर्ष्या भरी। और जब बालक ध्रुव हुआ, उसी समय महल को छोड़ करके, महल से दूर जाकर के अकेले अपने पुत्र ध्रुव के साथ सुनीति माता रहने लगी। 5 वर्ष के बालक हो गए ध्रुव। एक दिन बालक ध्रुव रोते 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 पाठशाला से आए। आकर के बालक ध्रुव ने, रोते हुए बालक ध्रुव को देखा तो नीति माता दौड़ी दौड़ी गई, बालक ध्रुव को अपने गोद में लिया और चुप कराने लगी। क्या हुआ ध्रुव, तू रो क्यों रहा? क्या हो गया? कहा माँ कल से मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? बस मन नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बेटा? क्यों नहीं जाना चाहता? माँ क्या करूं? पाठशाला में साथी संगी मुझसे पूछते हैं मेरे पिता का नाम क्या है, तुमने आज तक नहीं बताया मैं किसका पुत्र हूं। मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता, वो मेरी हंसी उड़ाते। नीति ने मन में विचार किया कि बात तो इसकी सही है, मैंने तो इसी कारण नहीं बताया कि कहीं अपने पिता का नाम ये जान लेगा तो जाने की जिद करेगा, लेकिन अब बताना पड़ेगा। अपने पुत्र से कहा, ध्रुव बेटा तू कोई साधारण पिता का पुत्र नहीं, तू यहाँ के राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा है ध्रुव। तेरे एक माँ और है, तेरा एक भाई और है उत्तम नाम का। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही सुना माँ है, भाई है, मैं राजा का पुत्र हूँ, तो माँ से जिद करने लगा, माँ एक बार अपने पिता के दर्शन कर लूँ, एक बार अपने भाई से मिलूँ, एक बार मैं अपनी माँ से मिलूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। बार बार विनती की, मानी नहीं माँ, और विनती करी। तब देखो माँ ने कहा, ठीक है बेटा चला जा, लेकिन ध्यान रखना पास मत जाना, दूर से देख करके वापस चले आना। ठीक है माँ, जैसा तू कहती है वैसा मैं दूर से देख करके आ जाऊंगा। कहा ध्रुव जी महाराज ने, और चले आज महल में।
महल में जाकर ध्रुव जी को सब जानते थे, किसी ने बालक ध्रुव को रोका नहीं। महल के अंदर गए तो राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं, पास में सुरुचि पत्नी बैठी हुई है। जैसे ही दृष्टि पड़ी ध्रुव जी की अपने पिता माँ भाई पर, दौड़ा दौड़ा गया और राज सिंहासन के सामने जाकर के अपने माता पिता भाई को निहारने लगा। पिता उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा बेटा ध्रुव आया है, मन किया उठ करके जाऊं और इसको अपने गले लगा लूं। पिताजी उत्तानपाद ने दोनों हाथ किया, आओ बेटा। दौड़ा दौड़ा ध्रुव अपने पिता के पास में जैसे ही गया, उनके पास में मन में इच्छा हुई उत्तानपाद की तरह मैं इनकी गोद में बैठूं। अपने पिता की गोद में जाने के लिए जैसे ही पास गया, सुरुचि माता ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा दूर हो जा, इनके पास नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा कि क्यों मैया? सुरुचि मां ने कहा बेटा नावस्सानृपतेधिष्ण्यं भवानारोढुमहित। बेटा तू अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? क्योंकि तू इनका पुत्र जरूर है, लेकिन इनके गोद में बैठने का अधिकार उत्तम का है। क्यों माँ? सुरुचि माता ने क्या कहा? ना ग्रहितो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजम्। बेटा तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इनके गोद में वही बैठ सकता है, इनके सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से जन्म ले। तूने सुनीति माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए नहीं बैठ सकता। अगर तुझे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा है, तो मेरी कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, मातु सपत्याः सदुरुक्ति विद्वः। इस प्रकार के अपनी माता के कड़वे वचन सुने ध्रुव जी महाराज के मन में क्रोध ने जन्म ले लिया। अब माँ है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध के कारण श्वास से जो है वह तेजी से जैसे सर्प फुफकारता है वैसे ही श्वास बाहर आने जाने लगी। तम निश्वसंतम स्फुतिर्धरोष्ठम सुनीतिरुसंग उद्यबालम। जैसे तैसे अपनी सांसों को कंट्रोल में किया और कहा माँ मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तब तू जाकर के अधिकारी बनेगा। कैसे? तो कहा भगवान की भक्ति कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब जाकर के उनसे ये वरदान मांग और मेरी कोख से जाकर के जन्म ले। ठीक है माँ, कुछ बोले नहीं, अंदर ही अंदर क्रोध आए, आकर के आंखों में अश्रु है, चेहरे पर क्रोध तमतमा रहा है। सुनीति समझ गई मेरा बेटा गया जरूर है, लेकिन लगता है सुनीति मेरी बहन ने मेरे बेटे का अपमान कर दिया है। ये इसके चेहरे को देख करके लगता है, इसके चेहरे को देख करके लगता है। निशम्य तत्पौर पुकाम निदान्तम साभिव्यथे यद्गदितं सपत्न्या। बालक ध्रुव सिसक करके रो रहे हैं। माँ ने आकर के गले से लगाया ध्रुव को नीति ने। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कह दिया? तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा, तुम्हारी माँ ने कहा, उत्तम ने कुछ कहा, तू रो क्यों रहा है? आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया से कहा, मैया आज मेरी इच्छा हुई, अपने पिता का दर्शन किया, माँ का दर्शन किया, भाई को देखा,
मेरा भाई मेरे पिता की गोद में बैठा हुआ था तो मेरी भी इच्छा हुई मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। जैसे ही मैं जाने लगा मेरी माँ रुचि ने मुझे दूर धकेल दिया, बैठने नहीं दिया। क्यों? उसने कहा कि मैंने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया इसलिए अधिकारी नहीं हूं। माँ, क्या मैं अधिकारी नहीं हूं? यहां देखो, एक माँ की परीक्षा हुई। सुनीति ने मन में विचार किया, अगर मैंने इसको कह दिया तेरी माँ गलत कहती है तो इस बालक के मन में रुचि के प्रति हमेशा के लिए नफरत का बीज पड़ जाएगा। तो कहा नहीं नहीं बेटा, तेरी माँ ठीक कहती है। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा बेटा भगवान से प्रार्थना करना, उनकी कोख से तू जन्म ले। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करने से ही वरदान मिलता है। ठीक है माँ, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। आज अभी इसी समय में भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे। अपना चरणों में प्रणाम किया। माँ ने देखा क्रोध में है, जाएगा, बालक है, खेल करके कूद करके थक जाएगा तो वापस आ जाएगा। क्या पता था कि ये ध्रुव आज जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त करके ही आएगा। जा बेटा, तेरी मन की इच्छा पूर्ण हो, आशीर्वाद है एक माँ। ध्रुव जी महाराज चले, जंगल जंगल जा रहे हैं, पता ही नहीं है कैसे भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प है परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन कैसे ये नहीं जानते। इतने में नारद जी की दृष्टि पड़ी बालक ध्रुव पर। नारद जी समझ गए ये बालक आगे चल करके भगवान का परम भक्त होगा, तो चलो चल करके इससे बात करें। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, बालक ध्रुव जा रहा था, नारद जी नारायण 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 करते आए। जैसे ही नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम। नारद जी ने कहा सुखी रहो बेटा। नारद उवाच, नारद जी ने पूछा नाधुना प्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का। बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं तो जा रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा बेटा, भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं? तो कहा कि भगवान को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्म्याहं कुमारस्य सक्तस्य कीर्णादिशो। नारद जी ने कहा बेटा तू अभी छोटा है, तेरी आयु भक्ति की नहीं है, तेरी आयु तो खेलने कूदने की है। खेल कूद मस्ती ले, यही तेरी आयु। अभी तेरी उम्र क्या है, भक्ति की थोड़ी ना। जा बेटा घर चला जा। और अगर मान सम्मान का कोई विचार है तो बालक है तू, अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो बुरा नहीं मानते। जा बेटा अपने घर में जा, और जाकर के तेरी माँ दुखी होगी उसको संभाल। ध्रुव जी ने कहा महाराज, ध्रुवाच, हे महाराज भगवान, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम। सुख दुख में जिसका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए शांति ही एक उपाय है। मेरी माँ ने मुझे कहा, मुझे बुरा जरूर लगा, लेकिन कहा तो ठीक ही है। और मुझे अपना जो संकल्प है पूर्ण करना है परमात्मा को प्राप्त करने का। मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, संकल्प कभी बालक नहीं देखता है, वह तो दृढ़ता देखता है। मुझे तो भक्ति करनी है, मैं तो भक्ति करूँगा, भगवान को प्रसन्न करूँगा, बस यही मेरा संकल्प है। अच्छा बेटा, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करोगे भक्ति में, क्या करोगे ये तो मुझे पता नहीं। नारद जी ने कहा बेटा चिंता ना कर, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम जप करना, भगवान नारायण तुम पर शीघ्र कृपा करेंगे। लिया मंत्र को दिया, जा बेटा उसको ले जाओ। और द्वादशाक्षर मंत्र का जा करके पाठ पढ़ाया। ध्रुव जी महाराज गए, जाकर मधुवन में एक स्थान पर बैठे, बैठ करके भगवान की घोर तपस्या करी। पहले महीने क्या करते थे ध्रुव जी महाराज,
भूख और प्यास लगती तो 3 दिन होते तो उठते, 3 दिन तक भक्ति करते, 3 दिन बाद में उठते, अन्न जल ग्रहण करते और फिर से भक्ति करने के लिए बैठ जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। 3 प्रकार से कथा सुनी जाती है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण आप लोग कर रहे हो, बीच बीच में जो मंत्र आते हैं उनका उच्चारण होता है, वो मुंह से गा लिया करो, वो भक्ति भी हो जाएगी। सोने से पहले याद कर लो आज कौन सी कथा सुनी, तीनों भक्ति हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। क्या हुआ? पहले महीने जब भूख लगी, 3 दिन से उठते, अन्न जल लिया, फिर से भगवान की भक्ति में 1 महीना तक भगवान नहीं मिले तो कहा कि बढ़ा दो। दूसरे महीने क्या किया? भूख प्यास लगती, 6 दिनों के बाद में उठते, अन्न जल लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। तीसरे महीने देखा भगवान अब भी नहीं आए, और बढ़ा दो। तीसरे महीने में 9 दिन होते तब उठते, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, केवल पत्ते खा करके और भगवान का भजन करने लगे, भगवान आए नहीं। चौथे महीने में पत्ते भी खाना छोड़ दिया और केवल मात्र वायु भक्षण करके भगवान का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। चार महीनों तक नहीं आए वायु भक्षण। अब 5वें महीने में क्या किया? 12 दिन से उठे और उठ करके कहा अब वायु भक्षण तो करूंगा, वायु को बाहर नहीं
निकालूंगा। सारी सृष्टि की वायु ध्रुव जी में समाने लगी और ध्रुव जी महाराज वायु का भक्षण करते जरूर थे, वापस नहीं निकलती थी। सारे त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी, सब देवता बोले ये क्या हो रहा है? तो कहा ये ध्रुव के कारण हो रहा है। सब परमात्मा के पास पहुंचे, भगवान ये क्या हो रहा है? आपका भगत श्वास ले रहा है, बाहर नहीं जा रही, हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये मेरा भगत, अब मैं इसको दर्शन दूंगा तभी ये आंख खोलेगा। ध्रुव जी महाराज, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान उठ करके खड़े हुए। लक्ष्मी मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो प्रभु? तो कहा लक्ष्मी मैं जा रहा हूँ पृथ्वी लोक पर मधुबन में। क्यों? तो कहा मेरा एक भगत है, उस भगत का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी मैया ने कहा आपके दर्शन तो सब करते हैं, ऐसा कौन सा भगत आ गया जिसका दर्शन आप करना चाहते हो? कहा है, देखो नीचे एक छोटा सा बालक मेरी तपस्या कर रहा है, 5 महीने हो गए हैं, अब उसको दर्शन देना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं। कहा चलो। लक्ष्मी नारायण भगवान वहाँ से आए, मधुबन में आकर के प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवा। नारायण और लक्ष्मी सामने खड़े हैं लेकिन आंख खोल नहीं रहे हैं ध्रुव जी। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु ये क्या लीला है? जिनके दर्शन करने के लिए योगी लोग हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, आप दर्शन देते नहीं। ये बालक देखो 5 महीने में आप और मैं दोनों इसके सामने खड़े हैं, ये है कि आंख खोलता ही नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मी ये आंख खोलेगा नहीं। क्यों? जब तक इसके हृदय में तुम्हारी और जो मेरी मूर्ति है, यह अपने हृदय में, अपने आत्मा में तुम्हारे और मेरे दर्शन कर रहा है, जब तक अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन करता रहेगा, ये आंख खोलेगा नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? हृदय में जो दर्शन ध्रुव जी कर रहे थे उसको अदृश्य किया और एकदम से ध्रुव जी महाराज दर्शन बंद हुए, आंखें खुल गई। जो हृदय में देख रहे थे वही नारायण और लक्ष्मी माँ सामने खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। कहा बेटा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान गए, ध्रुव जी को उठाया, उठा करके अपनी गोद में बिठाया। सिर पर हाथ फेरते फेरते प्रभु नारायण ने कहा बेटा क्या चाहिए? तू जो मांगेगा वो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मांग ले जो तेरी इच्छा है। गुरु जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। यो अन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु अब समझ में आ गया है, सब कुछ आपका है, आपसे ही ये जगत चलता है, आपसे ही ये हाथ पांव नाक सब ये आप ही की देन। ये जीवा नाम लेती है तो आपकी कृपा से ले पाती है। हे प्रभु अब कुछ इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है।
नहीं बेटा मांग, क्या चाहिए? द्योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुंदर सी स्तुति करी। भगवान कहते हैं बोल ध्रुव क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो मांगेगा मैं दूंगा। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अब कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बेटा? तूने तपस्या की है तो कोई ना कोई मन में इच्छा है, उसको लेकर तपस्या की है, तो इच्छा को पूरी कर। गुरु जी ने कहा प्रभु इच्छा तो थी, तपस्या भी मैंने इच्छा के लिए की, लेकिन आपको प्राप्त करके इच्छा ही समाप्त हो गई। क्या इच्छा थी बेटा? कहा प्रभु झूठ नहीं बोलता, इच्छा तो थी मैं सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा होकर उत्तानपाद अपने पिता की गोद में बैठूं। तो क्या हुआ? मांग ले। जरूरत नहीं है प्रभु। क्यों? ध्रुव जी ने कहा प्रभु जिसको जगत पिता की गोद में बैठने का अवसर मिल गया है, अब संसार के माता और पिता की गोद में बैठने का अब तो मन इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी गोद में आ गया, अब और मुझे क्या चाहिए? नहीं बेटा मांग। देखो भगवान कहते हैं ले ले और ध्रुव जी कहते हैं नहीं चाहिए। आखिर भगवान को कहना पड़ा देख मेरे बेटे तू लेना नहीं चाहता, अच्छी बात है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मना मत करना, मेरी इच्छा मान करके स्वीकार कर ले। ध्रुव जी क्या बोले? भगवान ने कहा ध्रुव तेरी भक्ति को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जिस समय तेरी इच्छा हो उस समय तू मृत्यु को वरण करना, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तुझे मृत्यु नहीं आएगी। और बेटा जब तेरी इच्छा हो उस समय मैं तेरे लिए एक अलग लोक का निर्माण करता हूं, उत्तर दिशा में, वह ध्रुव लोक के नाम से हमेशा जाना जाएगा। और यहाँ से आने के बाद उस लोक में तेरा नित्य निवास होगा। वो ध्रुव लोक मेरे लोक के पास में है। सप्त ऋषि उसकी मंत्रणा सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर नारद जी महाराज गए, नारायण 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 उत्तानपाद। देखो जब से ध्रुव जी महाराज गए तब से उत्तानपाद को बहुत बुरा लगा। उत्तानपाद ने क्या किया? मेरा बेटा समाचार मिला जंगल में चला गया तपस्या करने। उत्तानपाद ने उसी समय निर्णय किया आज के बाद जब तक मेरा पुत्र लौट करके नहीं आता तब तक मैं स्वयं व्रत करूंगा और जमीन पर सोऊंगा, कोई भी बिछौना नहीं बिछाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, मेरा बेटा ध्रुव सकुशल रहे। धरती पर सोते थे। नारद जी आए। नारद जी आकर के कहा कि अरे उत्तानपाद, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा अरे उत्तानपाद खड़ा हो जा, अपने बेटे ध्रुव के स्वागत की तैयारी कर, भगवान को प्राप्त करके तेरा बेटा ध्रुव आ रहा है और भगवान से वरदान प्राप्त करके आ रहा है। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। सुरुचि सुनीति सबको लेकर के उत्तानपाद गए। ध्रुव जी महाराज वन से वापस आए। आते ही सब खुशी की प्रसन्नता की आंखों में आंसू आए हुए माताओं के। ध्रुव जी आए, आकर सबसे पहले सुनीति खड़ी थी, सुरुचि खड़ी थी और उत्तानपाद खड़े थे। सबसे पहले आकर के सुरुचि माँ के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम माँ।
नीति माँ बड़ी प्रसन्न हुई। वाह बेटा, जैसा मैंने सोचा मेरा पुत्र वैसा ही। आज अगर ये सबसे पहले आकर मेरे चरणों को स्पर्श करता, मैं प्रसन्न नहीं होती। इसने सुरुचि को प्रसन्न किया है, प्रणाम किया है, मैं बहुत प्रसन्न। और सुरुचि क्या कहती है, बेटा तू मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है? मैंने तो तुझे भला बुरा कहा, मेरे कारण से तुझे जंगल में जाना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा, मुझे क्यों प्रणाम करता है? ध्रुव जी ने कहा, माँ अगर आप मुझे कड़वे शब्द नहीं बोलती, मैं जंगल में नहीं जाता, मैं भगवान का स्मरण नहीं करता, तो कैसे परमात्मा के दर्शन मुझे होते? ये सब आपके ही द्वारा कहे हुए उन शब्दों का प्रमाण है, इसलिए सबसे पहले वंदन आपको। उत्तानपाद ध्रुव को लेकर के राजमहल में आए। राजमहल में आकर के ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया और ध्रुव को राजा बना करके उत्तानपाद जंगल में चले गए तपस्या करने। ध्रुव जो है वह शासन करने लगे।